वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई करने की हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास में कहा, इश्तिहारी टोले में शर पसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। अवाम में इश्तियाल, बेयकीनी और इंतशार फैलाने वाले अनासर को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। बलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। किसी भी शहर पर लश्कर कशी रोकने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर फौरी पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। मतन में कहा गया कि 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाली जमात PTI की जानिब से एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसे इंतशारी एजेंडे ने अदलिया, मीडिया और मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। एक सूबे के आईनी वज़ीर आला के विफाक के खिलाफ महाजराई की बातें मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे के मुतरादिफ है। KP हुकूमत का सरकारी वसाइल के साथ विफाक पर हमला करना गैर सियासी एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। तकरीबन 600 अरब रुपए जा चुके हैं इस NFC अवार्ड के नतीजे में टू फाइट नथिंग एल्स एक्सेप्ट वॉर अगेंस्ट टेरर। बट एज ए स्पीक आई मीन इट्स हार्ट रेंचिंग टू शेयर विद यू कि उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बना सके पेशावर में। हमें मिलकर पाकिस्तान को बदलना है। इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट अस। मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। वो तभी होगा कि हम सब मिलकर ये काम करें। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। सूबाई हुकूमत ताहाल सेफ सिटी और CTD नहीं बना सकी। There was Lashkar Kashi on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos which they really wanted to destroy this hard-earned stability, and this is what anti-Pakistan elements. कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मौशी सिक्योरिटी से है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासर तरक्की के मौजूदा अमल को सबोताश करना चाहते हैं। धरनों की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 26वें सिक्योरिटी वर्कशॉप की तकरीब से खिताब। कहा, डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा चारा नहीं था। पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ चल पड़ा है। मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगमील अबूर कर लिया। मार्केट 813 पॉइंट्स के इजाफे से 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुई। तेजी का तसलसल बहाल रहने का इम्कान। मौशी माहिरीन ने संगमील को अच्छा इशारा करार दे दिया। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी संगे मील अबूर करना सरमायाकारों के भरोसे का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत के दुरुस्त इक़दामात के नतीजे में मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। स्टॉक मार्केट का 1 लाख अबूर करना आलमी सरमायाकारों के एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसीज का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। कहा, स्टॉक मार्केट की बुलंदियों तेजी समेत हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। नून लीग की ज़ेर क़यादत मुल्क न सिर्फ मुस्तहकम हुआ बल्कि तरक्की की राह पर गामज़न है। लीडरशिप पे मुझे बड़ा अफसोस है। वही लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और 1-2 और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? और लोग कहाँ थे? एहतजाज में नाकामी या जाती रंजिश। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ हो गए। शौकत यूसुफजई का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की क़यादत पर एतराज़।
कहा मरकजी क़यादत की गलतियों की वजह से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। बुशरा बीबी के अलावा बाकी लीडरशिप ने क्या किया, एहतजाज में मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा की माजरत मंजूर करने से इनकार कर दिया। काम जारी रखने की हिदायत। फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर साहबजादा हामिद रजा मुस्ताफी। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कहा बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा दूंगा। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जारी। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, वकास अकरम, सलमान राजा शरीक, दीगर मरकजी क़यादत गैर हाजिर। सीनियर रहनुमाओं की अदम मौजूदगी पर वज़ीर आला गंडापुर का इंतहाई अफसोस का इजहार। पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज के नफाज पर बहस। पार्टी रहनुमाओं की तनकीद का निशाना बनने वाले बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। बुशरा बीबी के इस्लामाबाद से फरार की वीडियो वायरल हो गई। जिन्ना एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची। रात 11:57 पर अपनी गाड़ी से अली अमीन की गाड़ी में सवार हुई। दोनों पीर सहावा रोड से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल गए। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के साथ सारा दिन रुल गया। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप संजानी में बैठने पर राजी थी। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पे हमला आवर हुए। पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नाम पर शर फैलाया। हमने संजानी में पुरअमन एहतजाज की पेशकश की थी, मगर इनके अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। वफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुजाहिरीन अपने साथ हथियार और आंसू गैस शेल लाए थे। शरपसंदों ने हमला करके पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया। बानी पीटीआई तालिबान के हमदर्द रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, वो किसी को पता ही नहीं चला। अपने कारकुन, अपने साथियों को यारों मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आगे पीछे स्क्वाड लगाकर भागे। भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर लाशें गिरी थीं तो छोड़कर क्यों भागे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का पीटीआई क़यादत से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रियासत को कमजोर समझने वालों को सबक मिल गया होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा बानी पीटीआई की फाइनल कॉल रॉन्ग कॉल साबित हुई। रियासती इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पुलिस ने उन्हें एंगेज किया और बहुत रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया, मगर उनकी जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया पुलिस में। और 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, शेल फेंके। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तशद्दुद से रावलपिंडी डिवीजन के 170 एहलकार जख्मी हुए। 24 की हालत नाजुक है। 1151 गिरफ्तार मुलजिमान में से 64 अफगान शहरी हैं। पीटीआई मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी है। नून लीग के साथ इत्तेहाद सदर मुमलिकत की वजह से चल रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की इत्तेहादी जमात पर तनकीद। कहा पीटीआई के एहतजाज के बायस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। मुतालिबात सड़कों के बजाय मेज पर हल होने चाहिए। गवर्नर साहब को पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ से इतनी हमदर्दी है तो
गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब, कहा हुकूमत कैसे करनी है, इंतज़ामी मामलात कैसे चलाने हैं, हमें आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI क़यादत के खिलाफ रावलपिंडी में मजीद मुकदमा दर्ज। बानी PTI अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हम्माद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी और दीगर नामजद। बानी PTI की इमा पर खिलाफ कानून लोगों को जमा करने और पुलिस पर फायरिंग करने के इल्जामात। FIR में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। PTI वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। आगे गए तो देखा तो उनको पुलिस की पिकेट ने रोका। उन्होंने बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना, वो उनके पास गोलियां थी कोई, गोलेल के साथ उन्होंने वो भी मारी और उनके ऊपर डंड पथराव भी किया और वहाँ से वो गाड़ी भगा के ले गए। PTI क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए राबता किया, हमें 50,000 रुपये दिए गए। PTI के गिरफ्तार शरपसंद सज्जाद के होशरुबन के शफात, कहा हमें लड़ाई में फंसाकर PTI क़यादत फरार हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, PCB का ICC को दो टोक जवाब। ICC बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग से पहले वाजे किया कि पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेज़बानी के मौक़िफ़ पर कायम है और किसी मुल्क को शरीक नहीं बनाएगा। अगर ICC के पास मसले का कोई काबिल कबूल हल है तो मीटिंग से पहले आगाह करे। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए ICC की बोर्ड मीटिंग कल होगी। और तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त दे दी। 304 रन हदफ के जवाब में मेज़बान टीम 204 पर ही ढेर हो गई। कामरान गुलाम ने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। 98 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।